सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है एपिसोड 2 ऑफ रोड टू प्रो शो। और काफ़ी सारे वीडियोस के नीचे ये कमेंट आ रहा था कि मेरा प्री वर्कआउट मील क्या है, मेरे वर्कआउट की इंटेंसिटी अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है, तो मैं ऐसे प्री वर्कआउट में क्या खा रहा हूँ जो मुझे हेल्प कर रहा है। तो मैं कुछ अपनी टिप्पणियाँ शेयर करना चाहता हूँ इस टॉपिक पे। तो देखो, आपकी प्री वर्कआउट मील कैसे और क्या होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आपका प्री वर्कआउट मील ऐसा चाहिए जो आपकी एनर्जी बूस्ट करे, परफॉर्मेंस में हेल्प करे, बेटर पंप दे, माइंड मसल कनेक्शन बेटर फील कराए एंड ईजियर टू डाइजेस्ट हो। ऐसा ना हो कि आप वर्कआउट करें और आपको पेट में अच्छा फील नहीं हो रहा या ऐसा। देखो, अगर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा ना, तो ब्लड आपके मसल्स की जगह स्टमक में फूड डाइजेस्ट करने के लिए जाएगा, तो वो ऑप्टिमल नहीं है मसल बिल्डिंग के लिए। तो आपको मील ऐसी रखनी है कि वो सिंपल टू डाइजेस्ट रहे, देन प्रोटीन उसमें अच्छा क्वांटिटी में हो और फास्ट डाइजेस्टिंग हो, ताकि मसल ब्रेकडाउन हो तो रिकवरी में हेल्प मिले। देन थर्ड पॉइंट शुड बी कि उसमें फाइबर्स कम हो। हाँ, फाइबर्स और ऑयली फैट फूड थोड़ा कम रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप फैट फूड खा रहे हो तो डाइजेशन में बहुत टाइम लेता है, तो जो भी ये पीनट बटर वगैरह प्रमोट करते हैं कि प्री वर्कआउट में खा लिया एनर्जी बढ़ गई, नहीं भाई। मोस्टली 70-80% लोगों को तो पीनट बटर जल्दी से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि प्री वर्कआउट इज़ बैड, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पीनट बटर इज़ बैड, बट प्री वर्कआउट में पीनट बटर खाना इज़ बैड। अभी अगर आप वर्कआउट के 60 to 90 मिनट्स पहले मील खा रहे हो तो फैट्स अवॉइड ही करो, और फैट्स अवॉइड करो और फाइबर्स अवॉइड करो। और 2-3 घंटे खा रहे हो जिम के पहले तो शायद थोड़ा खा सकते हो। मैं अब क्या खाता हूँ, देखो आप, अभी फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन में वे प्रोटीन हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, एग वाइट्स हो गए, तो ये सब आप प्रोटीन सोर्स रख सकते हो। देन कार्ब्स के लिए आप स्वीट पटाटोज़, राइस या ओट्स रख सकते हो। अब मैंने ओवर द ईयर्स पता है क्या सीखा है, जब मैं प्री वर्कआउट में राइस खाता हूँ ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि एनर्जी एकदम आ जाती है और फिर गायब हो जाती है। बीच वर्कआउट में थोड़ा लो फील होता है, ऐसा मतलब ऐसा स्पाइक मिलता है एनर्जी का, फिर कम हो जाता है जब मैं वाइट राइस, पटाटो, स्वीट पटेटो खाता हूँ। बट अगर मैं जिम जाने से 2 या 1.5 आवर पहले ओट्स खाता हूँ कार्ब सोर्स के लिए, तो कांस्टेंट एनर्जी बनी रहती है बॉडी में। मैंने ये नोटिस किया है। उसके लिए मेरा प्री वर्कआउट मील यूजुअली ओट्स, वे प्रोटीन, एग्स ऐसा रहता है। वाइट राइस भी खाता हूँ कभी कभी। तो आप भी स्मार्टली अपना प्री वर्कआउट मील ऐसे बना सकते हो। अभी अगर आप वेजिटेरियन हो तो दही हो गया, वे हो गया, वे प्रोटीन साथ में। देन अगर एगिटेरियन हो तो एग वाइट्स हो गए, तो ये सब आप खा सकते हो। अब प्री वर्कआउट में पनीर वगैरह, अब अगर आपका डाइजेशन वीक है, मैं तो नहीं खा पाऊँगा प्री वर्कआउट में पनीर, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा मुझे। तो ऐसे चीज़ें स्मार्टली ऐड करो। और सबको सूट नहीं करते। अभी मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको ओट्स प्री वर्कआउट में नहीं सूट होता, उनको ब्लोटेड फील होता है या डाइजेस्ट सही से नहीं होता ओट्स, क्योंकि उसमें भी एंड ऑफ द डे फाइबर्स है अच्छे खासे, बट इतने ज़्यादा नहीं है। तो अगर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो हो सके तो एग वाइट्स वाइट राइस, या फिर चिकन ब्रेस्ट वाइट राइस, या फिर ओट्स एग वाइट्स वे प्रोटीन साथ में ओट्स में डाल के टेस्ट के लिए। तो ऐसा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। और प्लीज़ फैट और ऑयली फूड अवॉइड करो। चिकन भी अगर बना रहे हो तो ज़्यादा ऑयल डीप फ्राई वगैरह मत करना, नॉर्मल बॉईल करना या फिर पैन पे थोड़ा सा कर लेना। राइस तो नॉर्मल, और उसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स मत डाल देना प्री वर्कआउट मील में। सिर्फ कि बहुत सारा सलाद डाल दिया या फिर ये, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी और आपके स्टमक में ही रहेगा, तो आप चेस्ट पुश कर रहे हो, ब्लड फ्लो इधर के जगह इधर जाएगा डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो। एंड आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बस एक वीक में आपको पता चल जाएगा। 3-4 दिन ना अलग अलग फूड सोर्स ट्राई करो कि क्या आपको बेटर सूट कर रहा है, किस में जिम में एनर्जी कांस्टेंट है। तो जिसमें भी कांस्टेंट लग रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, उसको कंटिन्यू करो। और आज हम ट्रेन कर रहे हैं बैक। बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टिप्स मैंने ऐड किए इस वीडियो में, तो मिस मत करना, वर्कआउट एंजॉय करना। एंड मुझे सजेस्ट करते रहना कि मैं कैसे इंप्रूव करूँ, क्या चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे पिछले वीडियो में जो
मेरे कोच के साथ थी, उसमें म्यूज़िक लाउड था। बट और लोगों ने ये भी कहा कि मैंने कुछ शेयर नहीं किया उसमें ज़्यादा। उसमें कुछ शेयर करने का रीज़न ये था कि क्योंकि जो भी करवा रहे थे मेरे कोच करवा रहे थे, मेरा उसमें कुछ कंट्रोल नहीं था। जो भी एक्सरसाइज वो डिसाइड कर रहे थे, वेट्स वो डिसाइड कर रहे थे, तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता था। एंड बहुत इतना सीरियस वर्कआउट था कि हम लोग ने कुछ बातचीत भी नहीं की, सिर्फ कैमरा रख दिया और सेट्स शूट कर रहा था मैं। सो ये सारे पॉइंट्स याद रखूँगा मैं, चेंजेस करूँगा मैं। और भी कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस रह गए तो मुझे कमेंट्स में पूछते रहो, मैं अगले वीडियो में कवर करने का ट्राई करूँगा। एंड थैंक यू। सो वेलकम बैक टू द चैनल। ये है एपिसोड 2 और पिछला शो हम लोग ने ओवरऑल मिस किया था बैक की वजह से। तो जब भी बैक ट्रेन करता हूँ खुद का वो सिल्वर मेडल और सेकंड पोजीशन याद करता हूँ, वही जोश के साथ आज बैक ट्रेन करके स्टार्ट कर रहे पुलअप्स और केबल पुल्स के सुपर सेट से। मैंने कुछ छोटे चेंजेस किए, वो आगे वर्कआउट में आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पुलअप से। तो आपने लास्ट टाइम देखा रहेगा मैं रोप यूज कर रहा था केबल पुल के लिए, बट अभी ये बार यूज कर रहा हूँ। रिजल्ट बहुत सिंपल है, उससे मुझे ट्राइसेप पे ज्यादा फील हो रहा था। एंड दोनों में 10 to 15 reps। अब ये एक्सरसाइज में बहुत जनों को रेयर डेल्ट और ट्राइसेप ज्यादा फील होते हैं। इसका रीजन वो एक जगह पे लॉक हो जाते हैं। आपके लैट्स का यहाँ तक ही मूवमेंट है, फिर यहाँ से आप ट्राइसेप और रेयर डेल्ट यूज कर रहे हो। तो इसके लिए जब ये एक्सरसाइज कर रहे हो ना, ये मूवमेंट करो, ऐसे ऊपर आना है आपको, तो ही लैट्स पे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आएगा। एंड इसमें भी मैं थंबलेस ग्रिप यूज कर रहा हूँ और स्ट्रैप्स यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे ग्रिप का ध्यान ना देना पड़े। फोरआर्म को ज्यादा एंगेज ना रखो, सिर्फ लैट्स पुश करो आगे, एल्बोज थोड़े अंदर डालो ताकि लैट्स ज्यादा एंगेज हो। सिंपल है, जब स्ट्रेच करना है ज्यादा बेंड हो जाना, स्क्वीज करते रहना, थोड़ा ऊपर आ जाना, बस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेच कर रहे हो ना लैट्स, तो ऐसे आगे मत छोड़ देना, इससे लोअर बैक पे पेन होगा, लोअर बैक पे स्ट्रेस आएगा। बार हमेशा क्लोज होना चाहिए इसलिए, इधर से पुल, फिर इधर ही डाउन, ऐसे आगे नहीं आना चाहिए। अभी था ये बारबेल रोज के हमने किए 3 से 4 वर्किंग सेट, बहुत टाइम के बाद कर रहे थे तो डिसेंट था, ज्यादा पुश नहीं किया। अभी स्टार्ट कर रहे हैं लैट पुल डाउन,
इसके भी 3 6 7 सेट, इसमें अच्छा खासा पुश करेंगे। और उसके बाद डंबल रोज, फेवरेट एक्सरसाइज। हाँ। हाँ, हाँ। आज ले नीचे ले नीचे फुल तक। बहुत लाइट लग रहा है आज 50, बहुत लाइट लग रहा है, वरना टी बार में एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना अपन। आज टी बार नहीं किया। 60 केजीज क्या कर रहे हैं, 50 का डंबल और ऊपर 10 ऐड कर दोगे। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं फैट पुल डाउन, ये मशीन वाला। बट आज सिंगल हैंड कर रहा हूँ क्योंकि अकेले कर रहा हूँ। जो मेरा पार्टनर था उसको कुछ इम्पोर्टेंट काम से जाना पड़ा। बहुत सिंपल क्यू, एल्बोस को ऐसे अंदर रखना, अंदर एल्बोस अंदर और पुल। क्या नहीं करना, ऐसे एल्बोस बाहर पुल नहीं करना, ये इजी है करना, ऐसे बाहर जाएगा ना, इससे ज़्यादा लैट्स अच्छे से इन्वॉल्व रह के। स्ट्रेच अच्छे से, सिर्फ लैट स्ट्रेच करना, पूरा हाथ स्ट्रेच नहीं करना, सिर्फ लैट स्ट्रेच। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट वर्किंग सेट। पिछले कुछ दिनों से वर्कआउट ऑन पॉइंट नहीं हो रहा, थोड़े चीज है जिसके साथ मैं डील कर रहा हूँ, बट 100% गारंटी देता हूँ अगले वीक वाले व्लॉग्स बहुत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट रहेगा। हाँ। अभी अभी YouTube स्टार्ट किया तो सीख रहा हूँ अभी भी कैमरा कब कैसे रखना, तो ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। वर्कआउट कहीं ना कहीं थोड़ा अफेक्ट हो रहा है, बट 2-4 दिनों में आई गेट यूज्ड टू इट।
So that's it for this back workout. लास्ट में मैंने केबल रोज किए 15 to 20 reps. आज मैंने ग्रिप चेंज किया था, बारबेल यूज किया, रॉड यूज किया बेसिकली. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. और मुझे आइडियाज सजेस्ट करते रहो, कैसे इंप्रूव करूँ बताते रहो कमेंट सेक्शन में. थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ